हेलो दोस्तों, सिनेमा डिकोडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जो 2014 में रिलीज हुई थी। चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की कहानी पर एक नजर डालते हैं। मूवी की शुरुआत में माँ दो बच्चों को कहानी सुनाती है और उन्हें एल्बम दिखाती है। एक पिता के 6 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं और उसके पास 3 बड़े जहाज हैं। वह उनमें कीमती माल ले जा रहा था, उसे उन पर गर्व था। एक दिन कीमती माल ले जा रहा जहाज एक बड़े तूफान में फंस जाता है और समुद्र में डूब जाता है। सारा माल और वह भी समुद्र में डूब गया। इस झटके के कारण व्यापारी दिवालिया हो जाता है। घर का बाकी सामान और सामान हारने वालों द्वारा ले लिया जाता है। 3 बेटियों में से 2 निर्दोष हैं। तीसरी लड़की का नाम बेले है और वह बहुत धैर्यवान है। व्यापारी बेल को डोट बहुत प्यार करता है। हर कोई उस शहर को छोड़ देता है और एक नई जगह पर चला जाता है। एक दिन व्यापारी के बच्चों को 3 नावों में से एक नाव मिल जाती है। व्यापारी कहता है कि हम अपनी बेटियों के साथ फिर से अमीर हो गए हैं। वह उनसे पूछता है कि उन्हें उनके लिए क्या लाना चाहिए। जब वह लौटता है तो बेले कहती है कि एक गुलाब काफी है। अन्य 2 कपड़े और गहने मांगते हैं। व्यापारी मैक्सिम को सबसे बड़े बेटे जहाज पर ले जाता है। व्यापारी आता है और उसे पता चलता है कि जहाज और उसका माल उसके कर्ज को निपटाने के लिए ले जाया गया है। मैक्सिम व्यापारी से झगड़ा करती है और इस बीच शराब की दुकान में चली जाती है। एस्ट्रिड एक चुड़ैल पेडुकिस नाम के एक आदमी से कहती है कि कोई इस तरफ आ रहा है और उसके माध्यम से खजाना हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक पक्ष कहता है। व्यापारी मैक्सिम की तलाश में बार में आता है। बार अटेंडेंट मैक्सिमोस के साथ मैक्सिम के बारे में पूछता है। वह तुरंत व्यापारी के पास आया और कहा कि आपके बेटे पर कर्ज है, मुझे बहुत परेशान किया और भाग गया। उसने कहा कि तुम्हें कर्ज चुकाना चाहिए और व्यापारी को छोड़ देना चाहिए। व्यापारी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और चला जाता है। परदुकास तलवार लेता है और व्यापारी को गिरफ्तार कर लेता है। बार अटेंडेंट जो वहाँ था उसने बंदूक ले ली और व्यापारी को भगा दिया और कहा कि यहाँ लड़ाई मत करो। बाद में जब परदुकास व्यापारी को पकड़ने जाता है तो वह घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। घोड़ा फिसल जाता है और भारी बर्फबारी के कारण घाटी में गिर जाता है। उसके पैर हिलने लगते हैं। व्यापारी उसे वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा महल दिखाई देता है। जब व्यापारी अंदर जाता है तो सब कुछ अंधेरा होता है। मेज पर मोमबत्तियां जली हुई होती हैं। भूख लगने के कारण वह वहां खाना खाता है। सोना देखकर वह उसे ले लेता है, क्योंकि उसकी बेटियां उसे मांगती हैं। इस बीच घोड़ा ठीक हो जाता है और वहां आ जाता है। वह सोचता हुआ वापस जाता है कि यह कैसे ठीक हो गया। रास्ते में एक गुलाब देखकर वह उसे तुरंत धनुष के रूप में ले लेता है। जानवर उस पर गिर पड़ा और पूछा, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने सोना लिया, तो तुमने गुलाब क्यों लिया जो उनसे ज्यादा कीमती है। व्यापारी ने कहा, मुझे यह गुलाब मेरी छोटी बेटी बेले बीस्ट से मिला है। मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। व्यापारी को दंडित करने से पहले वह कहता है, एक दिन वापस आना। जब व्यापारी पूछता है कि अगर मैं नहीं आया तो वह उसे यह कहते हुए भेज देता है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे परिवार में सभी को मार डालूंगा, जिसमें तुम्हारी प्यारी बेटी भी शामिल है। व्यापारी अपने बच्चों को वहाँ हुई हर बात बताता है। बेल रोज से पूछती है तो हर कोई उसे दोषी ठहराता है। जब व्यापारी बेल के पास आता है तो वह कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए मरो। उसे कमरे में रखता है और अपने घोड़े पर जंगल में चला जाता है। वह घोड़े से मुझे जंगल में ले जाने के लिए कहती है। वहाँ के पेड़ रास्ता दिखाते हैं। घोड़ा बेले को महल के पास ले जाता है। रास्ते में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जगह बहुत बड़ी है और किला विशाल। घंटी महल के अंदर जाती है और पूरे क्षेत्र को डोट देखने वाले कमरे में प्रवेश करती है। वहाँ एक गुड़िया है जिसने एक सुंदर पोशाक पहनी हुई है। जब वह अपने हाथों को पानी में डालती है तो वहाँ एक शक्ति हाथों पर घावों को ठीक करती है। बेले ने गुड़िया की पोशाक पहनी और खाने की मेज पर चली गई। बीस्ट बेल से कहता है कि खाना खाओ, यहाँ से जाने की हिम्मत मत करो। हर शाम 7 बजे मुझसे मिलो और तुम पूरे दिन इस पूरी जगह पर घूम सकते हो। वह उसे शीशे में देखती है और पीछे मुड़कर देखने से डर जाती है। बीस्ट उस रात चला जाता है। जब बेले सो रही होती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे सपने में एक आईना दिखाई देता है। जब घंटी आईने में देखती है राजकुमारी राजकुमार का इंतजार कर रही है। तभी वह जानवरों का शिकार करके उन्हें ले आया। वह वर्षों से एक सुनहरे हिरण का शिकार करने का इंतजार कर रहा था। वह सोचता है कि हिरण का शिकार करके राजकुमारी को उपहार के रूप में दिया जाना चाहिए। उसके दोस्त
उसे मारने के लिए एक विशेष सुनहरा तीर बनाते हैं। बाद में जब दोनों कमरे में अकेले होते हैं तो राजकुमारी उत्सुकता से उनसे सुनहरे हिरण का शिकार न करने के लिए कहती है। इस बीच बेले जाग जाती है। वह अपने सामने जानवर को देखकर डर जाती है। अगले दृश्य में जब बेले उस जगह के आसपास देखती है तो उसे एक हिरण दिखाई देता है। बेल उसका पीछा करती है। वह हिरण एक जगह जाता है और गायब हो जाता है। जिस जगह वह गायब हुआ है वहाँ गुलाब की पंखुड़ियां हैं। उसके बगल में एक बड़ा गुलाब का पेड़ है। जब बेले अंदर जाती है तो वहाँ राजकुमारी की एक मूर्ति है जिसे उसने बेले के लिए उसके सपने में देखा था। यह समझ में आता है कि उसने अपने सपने में जो राजकुमारी देखी थी वह इस शापित महल से पहले जब रात के खाने की बात आती है। बीस्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बेले क्रोधित हो जाती है और कहती है कि तुम जैसा दुष्ट मेरे लिए क्या कर सकते हो। बीस्ट गुस्से में बेले के पास जाता है। मुझसे बच पाना असंभव है, एक दिन तुम मेरी हो जाओगी, वह कहता है और उस रात चला जाता है। जब वह अपने कमरे में जाती है और सोती है तो उसे अजीब कुत्ते दिखाई देते है। पहले तो वह उनसे डरती है। थोड़ी देर बाद वह सो जाती है। बेले को फिर से एक सपना आता है। अब राजकुमार घोषणा करता है कि राजकुमारी गर्भवती है। दोनों खुशी से नाचते हैं। राजकुमारी फिर से उसे सुनहरे हिरण को मारने के लिए कहती है। इस बीच राजकुमारी की मूर्ति बेले को बताती है कि वह बीस्ट से प्यार करती है। अगले दिन बेले महल का रहस्य जानने के लिए पूरे महल का दौरा करती है। उस रात डिनर करते समय बीस्ट पिछले दिन जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। बेले बीस्ट से पूछती है कि वह अपने परिवार को देखना चाहती है। बीस्ट कहता है भूल जाओ। बेल कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ घंटों के लिए घर भेज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी। बीस्ट सहमत हो जाता है। दोनों साथ में नाचते हैं। बीस्ट को लगता है कि वह उस समय राजकुमारी के साथ नाच रहा है। बीस्ट पूछता है बेले क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। बेले पीछे मुड़ती है और पूछती है मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी, मुझे वादे के अनुसार घर भेज दो। बीस्ट सहमत नहीं होता। बेले कहती है मैं तुम्हारे जैसे बदसूरत आदमी से प्यार नहीं करती। लेकिन बीस्ट उन शब्दों को सुनने में असमर्थ होकर चला जाता है। बीस्ट एक जंगली सुअर का शिकार करता है। राजकुमारी की मूर्ति बीस्ट के किए पर रोती है। वह जंगली सुअर को एक जगह ले जाता है और उसे खा जाता है। वहाँ राजकुमार और राजकुमारी का चित्र है। बीस्ट को इस तरह देखकर बेले भाग जाती है। वह जमी हुई झील पर दौड़ती है। बीस्ट उसे पकड़ता है और कहता है तुम्हें पता है मैं क्या हूँ, अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे नफरत करते हो। बीस्ट के वजन से बर्फ टूट जाती है और बेल पानी में डूब जाती है। बीस्ट अगले दृश्य में उसे बाहर खींचता है। वह बिस्तर पर है। जानवर बेले को एक गुलाब देता है और कहता है मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए, कल सुबह तक वापस आ जाना चाहिए। वह हार को पानी की शक्तियों से भरता है और उसे रास्ते में किसी भी चोट या दुर्घटना की स्थिति में इसका इस्तेमाल करने के लिए देता है। वह उससे पूछता है कि अगर तुम वापस नहीं आती हो तो बेले तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम हमें मार डालोगी। जानवर कहता है नहीं मैं मरने जा रहा हूँ और चला जाता है। बेले कहती है मैं सुबह आऊंगी। बेले अपने घर आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मैक्सिम को डर है कि निर्माता आएंगे। जब से बेले चली गई व्यापारी उसके दुख से बीमार पड़ गया। बेले व्यापारी के पास जाती है और उसे पकड़ती है और रोती है। वह वहीं सो जाती है। मैक्सिम बेले की पोशाक से हीरा लेती है और बेले भागो भागो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। राजकुमारी की आवाज सुनाई देती है। बेले एक सपने में दौड़ता हुआ सुनहरा हिरण राजकुमार और उसके दोस्त सुनहरा हिरण देखते हैं। वे उसका शिकार करना शुरू करते हैं। हिरण किले में भागता है। एक तरफ राजकुमार और दूसरी तरफ कुत्ते हिरण का पीछा करते हैं। राजकुमार हिरण पर तीर चलाता है। यह हिरण को लगता है और हिरण गिर जाता है। हर कोई हिरण के शिकार पर हंसता है। जैसे ही राजकुमार हिरण के पास जाता है और दूसरा तीर चलाने की कोशिश करता है, हिरण राजकुमारी बन जाता है। तब उसे समझ में आता है उसने उसे हिरण का शिकार न करने के लिए क्यों कहा। राजकुमारी ने उससे कहा मैं इस जंगल की अप्सरा हूँ, मेरे पास मानव रूप में बदलने की शक्ति है। मैं देखना चाहती थी कि मानव प्रेम कैसा दिखता है, फिर मैंने तुम्हें पाया। जैसे ही राजकुमार ने माफी मांगी माहौल बदल गया। राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा और जंगल के देवताओं से राजकुमार को माफ करने के लिए कहा। वह यह कहते हुए मर गई कि उसने तुम्हारे बच्चे को इतना प्यार दिया है। फिर आसमान से एक तेज आवाज आई कि मैं तुम्हें और इस जगह को मेरी बेटी को मारने के लिए शाप दे रही हूँ। जब भी कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। राजकुमार के दोस्त पत्थर में बदल जाते हैं। जहाँ राजकुमारी मरी थी वहाँ एक बड़ा गुलाब का पेड़ उगता है। राजकुमार एक जानवर में बदल जाता है। यह सब बेले को उसके सपनों में आता है। दूसरी ओर मैक्सिम प्रोडुकस से मिलती है
और वह मांग दिखाती है। जो वह लाया है वह पूछता है कि मैं तुम्हें एक बड़ा खजाना दिखाऊंगा और बदले में तुम मेरा कर्ज माफ कर दो। पेडुकस सहमत है कि हर कोई इस तरफ महल की ओर जाता है। बेले जागती है, वह अपने पिता को पानी देकर ठीक करती है। जैसे ही वह अपने पिता से कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तीसरा भाई उसे बताता है कि मैक्सिन को डायमंड ले जाया गया है। यहाँ हर कोई उस जगह जाता है जहाँ किला है। एस्ट्रिड पूरी जगह को देखती है और कहती है कि खतरा है। निर्माता खजाने की तलाश में एस्ट्रिड को अनदेखा करते हैं। एस्ट्रिड गुलाब के पेड़ के पास जाती है। राजकुमारी की आवाज कहती है, अपने आप को बचाओ वरना तुम पीड़ित होगे। एस्ट्रिड अंदर आती है। आवाज राजकुमारी की मूर्ति से आ रही है। एस्ट्रिड राजकुमारी के दिल में तीर निकालती है। जानवर जानता है कि कोई आया है। एस्ट्रिड गोल्डन एरो को प्रोडुकस को देती है, जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इससे हमें बहुत सारा धन मिलेगा। इसकी तलाश सालों से कर रही थी। वह मेरे साथ आने के लिए कहती है। पेडुकस नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भविष्य में तो विश्वास करो। जब पूछा जाता है कि भविष्य में क्या दिखाई दिया, तो वह कहता है कि मृत्यु दिखाई दी। हालांकि वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और महल का गेट तोड़ देता है। अंदर रखे सोने के सामान और हीरे लूट लिए गए। बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर बेल अपने भाई को जंगल में ले जाती है। पूरा जंगल खो गया है और रास्ता साफ नहीं है। बेल पेड़ों में चली जाती है और जंगल के देवताओं से रास्ता दिखाने के लिए कहती है, मुझे जल्द ही वापस जाना है। पेड़ सब यहाँ से रास्ता देंगे। पादुका का गिरोह लूट के साथ निकल जाता है, जबकि उनमें से एक चल रहा होता है। वह शोर सुनता है। एक पत्थर का आदमी उठता है, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वह उस व्यक्ति को ले जाता है जो भाग रहा है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वह वार से मर जाता है। साथ ही पेड़ों में से एक और पत्थर का आदमी बाहर आता है और एक और पत्थर का आदमी पानी से बाहर आता है। वे सभी शापित राजकुमार के दोस्त थे। उन्हें देखकर सभी भाग जाते हैं। बेले हस्तक्षेप करती है और पत्थर के आदमी को मारने से रोकती है। मैक्सिन प्रोड्यूस चाकू लेता है और बेले की गर्दन पर रखता है। वह जानवर से पूछता है कि अगर वह सुरक्षित रहना चाहती है तो मुझे जाने दे। चाकू की वजह से बेले की गर्दन से खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं और पेड़ उगने लगते हैं। जब पेडुकास नीचे देखता है तो बेल भाग जाती है। जानवर प्रोड्यूसास को धक्का देता है क्योंकि वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेले डुकास और उसके भाइयों को जाने के लिए कहती है। यह देखकर पेडुकास जानवर की छाती को सुनहरे तीर से छेदता है। वह तुरंत नीचे गिर जाता है। पत्थर के आदमी रुक जाते हैं और तब तक टूट जाते हैं जब तक कि ठंड और बर्फीला मौसम गायब नहीं हो जाता और सूरज चमकना शुरू नहीं हो जाता। बेल ब्रदर्स जानवर को ले जाते हैं और महल में जाते हैं। जंगल की जड़ें उसका पीछा कर रही हैं। उसे अपने अंदर ले जाने के लिए बेले और उसके भाई बीस्ट को ले जाते हैं और किसी तरह महल में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ एस्ट्रिड प्रोड्यूसर को ले जाती है और गिरते हुए भाग जाती है। मुझे मत छोड़ो। प्रोड्यूसर को छोड़ देता है एस्ट्रिड और छोड़ देता है। एक पत्थर उसके ऊपर गिरता है और एस्ट्रिड मर जाती है। बेले बीस्ट को महल में ले जाती है और उसे पानी में फेंक देती है। बीस्ट पहले ही सांस लेना बंद कर देता है। मैक्सिन महल में आने वाले पेड़ों की जड़ों को काट देती है और उन्हें रोक देती है। बेले बीस्ट के सीने में लगे तीर को निकालती है। थोड़ी देर बाद बीस्ट वापस जिंदा हो जाता है। बेल पूछती है कि हमने आज साथ में डिनर क्यों नहीं किया। बीस्ट पूछता है, एक दिन मुझे प्यार करो हिम्मत से या मुझ पर दया करो। बेले रोते हुए कहती है कि वह दिन आ गया है जब उसका आंसू पानी में गिरेगा, जड़ें गायब हो जाएंगी। बीस्ट एक राजकुमार में बदल जाता है। पर्ड्यू का भागना यहाँ एक पेड़ में बदल जाता है। राजकुमारी की मूर्ति तब तक मुस्कुराते हुए देखा गया। अजीब कुत्ते बच्चों को कहानी सुनाना सामान्य हो जाता है। वास्तव में बेले अपने बच्चों को यह कहानी सुना रही है। बेले खुशी से एक राजकुमार से शादी करती है और उसी गांव में गुलाब का बगीचा उगाती है। इस तरह फिल्म खत्म होती है। ऐसी दिलचस्प फिल्म व्याख्याओं के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में घंटी को सक्रिय करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। बाद में वीडियो में मिलते हैं।